मुंबई से सटे मीरा रोड के रियल रेसिडेंसी के फ्लैट नंबर 204 को सलीमा मुख्तार वसानी ने लॉकडाउन से पहले फ्लैट को खरीदा था, जिसका कुछ रकम नगद और कुछ चेक से दिया गया और कुछ रकम देना बाकी रह गया था। जिसके बाद पूरे देश में कोरोना की महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया और सभी की आवक रुक गई, जिससे सलीमा के पति मुख्तार मोहम्मद वसानी का भी काम छूट गया, जिससे 2 साल के लॉकडाउन में सभी की पैसों को लेकर हालत खराब हो गई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फ्लैट का बकाया रकम लेने के लिए फ्लैट के ओनर उन पर दबाव बना रहे हैं। मुख्तार मोहम्मद वसानी ने बकाया रकम को जल्द से जल्द ऑनर को देने की बात भी कही, लेकिन ऑनर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिसको लेकर काशीमीरा पुलिस स्टेशन में मुख्तार मोहम्मद वसानी और ऑनर के बीच कई बार शिकायत भी हुई। इन सभी बातों पर मुख्तार मोहम्मद वसानी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मुख्तार मोहम्मद वसानी और मेरे सगे में होते हैं ये दीदार अली प्यार अली केशवानी। इन्होंने मुझे एक फ़्लैट दिया, घर पे आके खुद मुझसे बात किया कि बेटा मेरे पास फ्लैट है, ले ले मेरे भाई का। तो मैं बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, पर अंकल मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी। बोला कितना है उतना दे। तो पहले स्टार्टिंग में आए, मेरे से 11 लाख रुपया लेके गए, फिर 50-50 करके, फिर 1 लाख, फिर 25,000, ऐसा करके मेरे से पैसा लेके गए 11,75,000। फिर वापस 2 महीना हो गया। मैं बोला अंकल आप फ्लैट तो दे नहीं रहे हो मेरे को। तो बोले एक काम कर, मेरे को अभी कैश कितना पड़ा है। तो मैंने बोला 15-16 लाख पड़ा है। तो ठीक है, बोले 15 लाख रुपए दे दे मेरे को। मैंने उनको 15 लाख कैश दे दिया मेरे चाचा को। तो 15 लाख देने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए आए और मेरे को रजिस्ट्रेशन भी करके दिया। बाकी का जो उसका बैलेंस पेमेंट है हम लोग बोले दे देंगे 4 महीने के अंदर। तो वो 4 महीना हो गया। तो मैं बोला चलो लोन के लिए पेपर डाले हम लोग ने। तो इन्होंने हमको चैनल एग्रीमेंट ओरिजिनल नहीं दिया था, जेरोक्स ही दिया था। तो जेरोक्स के ऊपर मैंने असिस्टेड करा के वकील से मैंने लोन के लिए डाला। तो लोन सक्सेस हो गया। बैंक वाला ने बोला पार्टी को लेके आओ। तो ये पावर ऑफ अटर्नी होल्डर था दीदार अली प्यार अली केशवानी उर्फ बाबू भाई। तो ये वो आ ही नहीं रहे थे। मुझे बोलते मेरे भाई का लफड़ा है, पेट्रोल पंप लिया था, यहाँ से भगोड़े है, बैंक में अगर मैं अकाउंट लूँगा, अकाउंट में चेक लूँगा तो मेरे पैसे अटक जाएंगे। तो मैं बोला चाचा वो तो आपका लुकआउट है। तो बोलता नहीं नहीं एक काम कर, तू मेरे को कैश दे और लोन वोन के चक्कर में मत पड़ा। मतलब इतना कौन देगा, ऊपर का 18-17 लाख रुपए जो भी है इतना कौन देगा। और आपका और मेरा हिसाब में, और आपने छोटा मोटा परचून पैसा लिया है 20,000 50,000 फ्लैट का काम कराया। तो तभी आपने बोला था 2 लाख रुपए जो भी खर्चा होएगा तू करा लेना, मैं तुझे पैसा दूंगा, वो भी नहीं दिया। फिर चाचा मेरे से 60,000 रुपये उधार लेके गए। तो मैंने उनको 60,000 रुपये दिया कैश। तो उसके बदले में उन्होंने चेक दिया मुझे। वो चेक भी नहीं 1 महीना हो गया वो पेमेंट नहीं दिया। तो मैंने चेक बैंक में डाला तो चेक भी बाउंस हो गया। फिर भी मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अचानक एक दिन मीरा रोड की एक नगर सेविका थी कांग्रेस की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो अटैक कर दिया मेरे घर के ऊपर। 10-12 जन आए थे, लेडीज़ जेंट्स लोग। मतलब ये दीदार अली प्यार अली केशवानी हमारे चाचा होके भी मेरा फ्लैट ज़बरदस्ती खाली करा के ताबा लेने आए थे, क्योंकि उनको ब्लैक पैसा ही चाहिए, चेक लेना ही नहीं था। शायद उनको उनके सगे भाई से झोल झाल करना होगा, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ये है और फ्लैट का मालिक उसका भाई है। तो इसके कंफ्यूज में मुझे परेशान किया। तभी भी हमने DYSP साहब सबको लेटर डाला था। काशीमीरा पुलिस स्टेशन में हम लोग ने इंटीमेशन दिया था कि ऐसा ऐसा दीदार अली प्यार अली केशवानी हमको सता रहे, हम लोग पेमेंट देने तैयार है। मेरा वकील विवेक जोड़गे साहब, उनके लेटर आईडी पे लिखा है कि प्लीज़ टेक योर पेमेंट फ्रॉम बैंक। तो ये लोग बैंक में आते ही नहीं ड्राफ्ट कलेक्ट करने जॉइंट अकाउंट में, तो ड्राफ्ट कहाँ से देगी बैंक। तो बैंक खड़ी रही 1.5 महीने तक, उसका इंतजार किया। 45 दिन के बाद चेक हो गया फेल, ड्राफ्ट हो गया फेल। वो आए नहीं, टाइम पीरियड लिमिट ख़त्म हो गया। मैंने 1 लाख रुपया दिया था लोन पास करने के लिए। तो सब बाजू मेरा नुकसान करते जा रहा है, कहा रहा है। और लास्ट में अभी उससे पैसा खर्च हो गया। तो उसका और एक भाई सगे वाला आया है, कोई अमीन करके, अमीन केशवानी। तो उसको लेके भी बालाजी होटल में आया था और मुझे धमकी दिए थे कि तेरे को मार डालूंगा, मैं हितेंद्र ठाकुर का आदमी हूँ, ऐसा ऐसा मुझे भी दम दिया। तभी भी मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी, NC की थी पुलिस स्टेशन में। तो मेरा ये दरख्वास्त है पुलिस से कि ये आदमी खुद को सीनियर सिटीजन बता के चीटिंग करता है और पैसे खा जाता है। ज़िंदगी भर इसने कुछ भी काम नहीं किया है। और फ्लैट बेचने वो खुद आया था। मैं चौल में रहने वाला आदमी, मैंने मेरी चाली का 4 रूम था, एक साथ में बेच डाला नुकसान खा के। 50,000 का रूम था, मैंने 32 लाख में बेच के मैंने इनको पेमेंट दिया है। अभी अकाउंट नंबर ही नहीं देंगे जॉइंट का, जो ऑनर है उसका। तो मैं क्या करूँ, ऊपर से दबाव लाते पुलिस स्टेशन में जाके, और कोई ब्रिगांजा वकील साहब है उनका लेटर डालते हैं, मेरे को 420 का ये देते हैं। मेरी वाइफ का हार्ट
हार्ट के वाल खराब है, उनका ऑपरेशन है। वो जब से ये पोलिशियन में हमको बुलावा आना शुरू हो गया है, वो रोना धोना शुरू, मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। और मेरा खुद का बाईपास सर्जरी है, मेरे हार्ट की नस के अंदर के मसल्स मरे हुए हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट्स है, सब है। हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहा है ये चाचा, मेरा दीदार अली प्यार अली केशवानी, मेरे बाप के मौसी का लड़का होता है, रिलेटिव है, मेरा सगे वाला है। तो ये घर का टॉर्चर है, इसमें कोई 420 नहीं की है, कुछ नहीं। और लेटर आई डाल डाल के पोलिशियन में पुलिस लोगों की भी दिशा गुल कर रहा है। ये प्यार अली, दीदार अली प्यार अली केशवानी तो मेरी पुलिस से भी दरख्वास्त है। और मैं मर गया या टेंशन में या मेरी औरत ने कुछ कर लिया तो इसका जवाबदार दीदार अली प्यार अली केशवानी होगा, क्योंकि इसने बहुत टॉर्चर कर दिया है हमारी फैमिली को। ना मेरी बहू सो पा रही है, ना मेरे बच्चे सो पा रहे। मेरी औरत का डबल डोज दवा चालू हो गया है, मेरे को भी फिट्स आना शुरू हो गया है, मेरा हार्ट में तकलीफ है। तो ये सब साइड टॉर्चर कर रहा है। ये चाहता है कि ब्लैक पैसा, कैश पैसा दे दे मेरे पास, और मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है अभी पैसे का, क्योंकि कोरोना गया, कोरोना में भी पैसा नहीं था, फिर भी हम लोग चला लिए। अभी ये टॉर्चर कर रहा है मेरे को, अभी के भी पैसा चाहिए, कोई भी केस करूंगा मैं तेरे पे, कोई भी दावा दाखिल करूंगा, तुझे अंदर कराऊंगा, जेल भेजूंगा, ऐसी धमकियां दे रहा है व्हाट्सअप कॉल के ऊपर। तो मैं दरख्वास्त चाहता पुलिस से कि हमें न्याय मिले। जय हिंद, जय महाराज।